Good morning, learners of class ninth. We are going to start the chapter of English, the new NCERT 26-27 Kaveri book. The chapter number 1 is How I Taught My Grandmother to Read. Okay, so this chapter is written by the Sudhamurti. You all know about her, who is she, and what she has done, and this story is very nice, and you will learn a lot from it. Now, Sudha Murthy is a famous Indian author, teacher, engineer, and a social worker. She writes simple and meaningful stories on the real life experience. So, when we study about how I taught my grandmother to read, it means that this is a real life experience of Sudha Murthy. Okay, she teaches us like education, why education is important, kindness, hard work, honesty, and self-respect. She have written so many books in adults in English and Kannada language. So the chapter number 1, how I taught my grandmother to read. She share a true incident जो उनके चाइल्डहुड में हुआ था. उन्होंने वही ट्रू इंसिडेंट हमको दिखाया है इस स्टोरी में. द स्टोरी शोज दैट लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट. उन्होंने इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कोई भी चीज़ सीखने के लिए. एंड वाई एजुकेशन मेक्स अ पर्सन इंडिपेंडेंट. अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, हम सोच सकेंगे क्या सही है क्या गलत है, हम पढ़ सकेंगे, हम समझ सकेंगे. And most important thing, additional information that the Sudha Murthy is also nominated member of the Rajya Sabha. Now, Sudha Murthy is very humble and inspiring writer. She believes that education is very important for everyone, whether younger or older. We are starting, there is one exercise and I am asking you the question, why is it important to learn how to read and write? हमारे मन में हमेशा आता है कि हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों रीड करना है, हमें क्यों राइट करना है. सो हेयर आर सम ऑप्शंस आर देयर, यू थिंक अबाउट इट. क्यों पढ़ना है, हमें डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, क्लियर होगा, नॉलेज इन्हांस होगी, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे न्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड. Right? So this is why the learning is very important, reading is important, writing is important. So now we are going to start our chapter number 1. The girl of 12 year. तो एक बच्ची होती है जो कि 12 साल की होती है. I used to stay in a village in North Karnataka. तो वो नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है. Those days ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वॉज नॉट वेरी गुड. उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. और उन्हें जितने भी पेपर्स मिलते थे वो हमेशा आफ्टरनून में मिलते थे, मॉर्निंग की जगह पे. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था. वीकली मैगजीन जो उनकी आती थी वो हमेशा 1 डे लेट आती थी. एंड ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली फॉर द बस. और हम जैसे अपने पार्सल के लिए वेट करते रहते हैं ना कि आ जाएगा कल आएगा, वैसे ही वो अपने मैगजीन के लिए वेट कर रहे होते हैं, विच यूज़ टू कम विद द पेपर, वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट. और वो सारी चीज़ों के साथ एक साथ आया करती थी. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर. एक टाइम था, एक राइटर का नाम है जिनका नाम त्रिवेणी है, और वो कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत अच्छी राइटर थी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज वेरी ईजी टू रीड. मतलब सारे लोग उनको पढ़ सकते थे और बहुत कन्वीनियंस स्टोरी वो लिखती थी. Her story usually dealt with the complex psychological problem in the lives of ordinary peoples. वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में लिखती थी जो कि आज एक ऑर्डिनरी पीपल्स को फेस करना पड़ता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. जैसे कि हम क्या क्या चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करते हैं उन चीज़ों के बारे में. एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. और वो हमेशा जो भी स्टोरीज लिखती थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. और वो जो त्रिवेणी थी वो बहुत कन्नड़ लैंग्वेज में ही लिखती थी, बट उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी जब वो यंग थी. एंड इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. और हम किसी ऐसे इंसान को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे लाइफ में हमारे लिए इंस्पायर्ड होते हैं और जिन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है. तो वैसे ही उन्हें भी लोग याद किया करते थे. So Triveni has written one of the most important and famous book that is called the काशी यात्रा. उसमें ये बताया गया है कि एक ओल्ड लेडी होती है जो काशी जाना चाहती है, और वो क्या कर रही होती है, मनी कलेक्ट कर रही होती है धीरे धीरे. उसे पता होता है कि काशी अगर मुझे जाना है तो अल्टीमेट पुण्य मुझे वहीं से ही मिलेगा. बट उनके सामने एक ऑर्फन गर्ल आ जाती है. दैट ऑर्फन गर्ल
हु फॉल इन लव, जिसको प्यार हो जाता है, बट देर इज़ नो मनी फॉर हर वेडिंग, उसकी वेडिंग के लिए कोई पैसा नहीं होता है। तो इन द एंड ओल्ड लेडी क्या करती है, सारी सेविंग अमाउंट क्या करती है, काशी को मतलब उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है। और वो ये कहती है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिप। और वो ये कहती है कि उस बच्ची की हैप्पीनेस मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि काशी जाना। 12 ईयर ओल्ड होती है, वो अपनी ग्रैंड मदर को अक्का बुलाती है। तो कृष्णा अक्का जो होती है वो स्कूल नहीं जा रही होती है, शी कुड नॉट रीड, शी इज़ नॉट एबल टू रीड। एवरी वेनसडे एक मैगज़ीन आया करती थी, वुड कम एंड आई वुड रीड दैट नेक्स्ट एपिसोड। और वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो एपिसोड पढ़ती थी और उन्हें सुनाती थी। एंड शी कुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और ग्रैंड मदर बहुत ध्यान से पूरी स्टोरी को सुना करती थी। Later she could, after hearing what happened next in काशी यात्रा, she would join her friend at the temple। और वो जाके टेम्पल में बैठती थी और सारे बच्चे वहाँ खेल रहे होते थे और वो सारी औरतें जो ओल्ड लेडीज़ होती थी वो सब डिस्कस कर रही होती थी। She would discuss the latest episode with her friends at the time. I never understood why there is so much of debate about the story। उनको समझ ही नहीं आता था कि भाई इतना क्यों डिस्कशन हो रहा है। Once I went for a wedding with my cousins। अब क्या होता है कि जो 12 ईयर गर्ल होती है वो अपनी कज़न की शादी में जा रही होती है, नेबर्स की, एंड enjoying the great event, खाना पीना घूमना फिरना सब। एंड शी टेक अ डेज, मतलब वो वीक 7 डेज़ के लिए चली जाती है। एटलीस्ट उसका प्लान 2 दिन का था, बट शी गोज़ फॉर द वीक। लेकिन उसी टाइम क्या होता है